अभी जो ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ के लिए जो पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हुई है, अगर उसको हम स्क्वाड पे नज़र डालते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की, उसमें ऑप्शन जो है उन पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं और क्या कंपोजिशन बन सकता है और कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें मैं ओपनर्स और मैं बाबर को भी इसी में रखूँगा कि ऑब्वियसली बैट्स एट नंबर 3। तो टॉप ऑर्डर में देखें तो हमें 4 बैटर्स नज़र आते हैं। साहबजादा फरहान नज़र आते हैं, मास सदाकत नज़र आते हैं, शामिल हुसैन नज़र आते हैं और उसके बाद हमें नज़र आते हैं बाबर आजम। तो इन 4 में से तो 3 डेफिनेटली खेलते हुए आपको प्लेइंग 11 के अंदर नज़र आते हैं। तो मैं कहूँगा कि 3 इन 4 में से प्लेयर्स आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर देखते हैं तो स्लाइटली वीकर साइड में कहूँगा कि सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, आगा सलमान और अब्दुल समद, और वो तो दोनों ही आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स को देखते हैं तो हमारे पास दोनों स्पिन ऑलराउंडर्स हैं और ये डिबेटेबल एक बात है कि हमारे पास एक पेस ऑलराउंडर भी होना चाहिए था, रिगार्डलेस के कैसी पिचेस हैं या क्या किन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है कि जिस पे डिबेट है कि शायद एक ऑलराउंडर पेस वाला भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अभी 2 ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खान और अरफात मिन्हास। तो इसमें से भी एक कम अज़ कम आपको खेलता हुआ नज़र आता है। उसके बाद विकेट कीपर्स दोनों यंग बच्चे नए आए हैं, अभी दोनों दोनों का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन के डोमेस्टिक का भी मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। रोहिल भी खेले हैं, गाजी के स्टिल अर्ली डेज हैं। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली कीपर ने तो एक खेलना ही खेलना है। उसके बाद स्पिनर्स अगर देखते जी तो अबरार अहमद हैं, उसके बाद सुफियान मुकीम है। तो डेफिनेटली एक स्पिनर भी प्लेइंग 11 में होना चाहिए आपका, रेगुलर स्पिनर की बात मैं करता हूँ तो। और उसके बाद आते हैं जी पेसर्स। 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, शाहिन आफरीदी है, उसके बाद हारिस रऊफ है, नसीम शाह है और अहमद दानियाल हैं। अब इसमें से कम अज़ कम मैं कहूँगा कि 3 तो टीम के अंदर खेलते हुए नज़र आते हैं। तो ये 3 4 5 6 7 8 और 3 11। अब ये आपकी मैं कहूँगा कि प्लेइंग 11 बनती हुई नज़र आती है। अब इसके अंदर कंडीशंस, चलें इस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि अगर हमने कहा कि 3 इन चारों में से खेलेंगे तो मोस्ट लाइकली यही है कि जो स्टार्टिंग 11 में आपको नज़र आएंगे उसमें सबसे पहले फरहान, उसके साथ आपको नज़र आएंगे फिर माज सदाकत और तीसरे बाबर आजम। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर में। जैसे मैंने कहा 2 ही ऑप्शंस मौजूद हैं रेगुलर बैटर्स के जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। तो वो फिर दोनों ही आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, आगा सलमान और उनके साथ होंगे अब्दुल समद। उसके बाद ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में एक ही खेलेगा, तो वो तो फिर मोस्ट लाइकली शादाब खान आपके पास आ गए। अब इसमें आएगा विकेट कीपर। गाजी गौरी पहले खेले हुए हैं तो शायद स्टार्टिंग 11 में उन्हीं को खिलाया जाएगा। तो ये आ गया आपके गाजी गौरी। इसी तरह स्पिन में भी अगर हम देखते हैं तो शायद आप खेलते हैं तो दूसरा फिर मिस्ट्री स्पिन की तरफ जाया जाए, जो कि फिर अबरार अहमद होंगे आपके। उसके बाद पेसर्स अगर मैं देखता हूँ जी, नया बॉल देखते हैं तो ऑब्वियसली शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन वो आपको नज़र आते हैं और उनके साथ नसीम शाह, क्योंकि ये दोनों नया बॉल कर लेते हैं। जो तीसरी चॉइस है ऑब्वियसली दोनों की मैं रेपुटेशन देखता हूँ, अगर चाहे वो हारिस रऊफ हैं चाहे वो अहमद दानियाल हैं, नॉट नॉन फॉर देयर न्यू बॉल बॉलिंग, ज़्यादा मिडल ओवर्स या फिर डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट हैं। तो दोनों में से एक है, तो आई थिंक सीनियरिटी पे हारिस के साथ पहले जाया जाएगा। तो हारिस रऊफ आते हैं। तो ये हमारी प्लेइंग 11 बनती है जी के इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें जो चैलेंज आएंगे वो ऑब्वियसली इस पर वर्किंग की होगी कोच ने, कैप्टन ने जब टीम सेलेक्ट की होगी तो उन्होंने कुछ ना कुछ इसका तो वर्किंग इसके ऊपर की होगी। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आना है कि आपका जो विकेट कीपर है ऑब्वियसली रिजवान
पिक नहीं हुए हैं, और शायद वो इसलिए पिक नहीं हुए हैं कि जिस नंबर पे वो खेलते थे टॉप 4 टॉप 5 के अंदर, वहाँ पे टीम मैनेजमेंट को लगता है कि उनकी जगह नहीं बनती है, तो वहाँ पे उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए। तो वो फिर आगा सलमान या अब्दुल समद 4 या 5 पे ये आते हैं। अब उसके बाद नीचे नंबर जो बचते हैं फिर 6-7 नंबर बचेंगे। अब अगर हम दोनों नए विकेट कीपर्स को देखते हैं तो इनकी अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी देखते हैं या इनका जो स्टाइल है खेलने का, दोनों का मैं कहूँगा एक जैसा ही है, विच इज़ नॉट मतलब उतना सूटेबल नहीं है कि ये 6-7वें नंबर पे जाके खेलें। तो उससे फिर शादाब पहले आपको बैटिंग करते हुए नज़र आते हैं, तो ये फिर 6 नंबर पे भी नहीं बल्कि 7वें नंबर पे विकेट कीपर आपका आता है, जो कि मैं कहूँगा इतना आइडियल नहीं है, अनलेस कि विकेट कीपर जो भी खेले फिर उसको आप स्लाइड अप करें नंबर 4 के ऊपर, आगा 5 पे आ जाएं, समझ 6 पे आए और शादाब 7 पे आ जाएं। लेकिन अगर हम गाजी ऊपर आता है तो फिर अगर हम उस चीज़ का कोई अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजवान की जगह थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बैट्समैन नंबर 4 पे आए, तो फिर ना गाजी गौरी यहाँ पे आपको वो जस्टिफाई होंगे, ना ही रुहेल नज़ीर यहाँ पे आपको जस्टिफाई होते हुए उस मकसद के तहत नज़र आएंगे। अगर इन दोनों कीपर बैट्समैनों का बेस्ट यूज़ देखता हूँ तो वो आपको इधर ही नज़र आएगा। ये नीचे वाले उस तरह की बैटिंग अभी तक इन्होंने वो एविडेंस नहीं दिए हुए हैं कि आखिर में जाके हाई स्ट्राइक रेट से खेलें या छक्के चौके बहुत ज़्यादा वो मार लें। तो ये एक चैलेंज होगा कि कैसे ये फिट किया जाएगा यहाँ पे, विकेट कीपर वाला जो रोल है वो बैटिंग कहाँ पे करेंगे। अब स्पिनर ऑब्वियसली अबरार का नाम मैंने लिखा हुआ है और 3 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद डिसाइडेड हो जी कि हमने ड्राई टर्निंग पिचों के ऊपर खेलना है तो हम 2 पेसर्स के साथ भी जा सकते हैं, तो फिर यहाँ पे अराफात मिन्हास भी आ सकते हैं, आप 2 ऑलराउंडर्स के साथ वो जा सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो बहुत अच्छा आइडिया हो गया अभी के लिए भी और शायद वर्ल्ड कप के लिए भी। तो आई थिंक हमें 3 पेसर्स तो हमें खिलाने ही होंगे। अब एक सूरत और ये भी हो सकती है कि हम, जैसे मैंने कहा कि जो मिडिल ऑर्डर है उसमें सिर्फ 2 बैटर्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक आगा सलमान और एक अब्दुल समद। क्या ऐसी सोच भी शायद हो सकती है कि जो तीनों टॉप ऑर्डर या ओपनर्स हैं वो तीनों खेलें और आपका बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर खेले। T20 में तो हम कर चुके हैं और नॉट सक्सेसफुल रहा वो एक्सपेरिमेंट। मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ी सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी किसी मैच में आपको तीनों ओपनर टॉप 3 में खेलते हुए नजर आए, 4 पे आपको बाबर खेलते हुए और उसके बाद आगा समद ये आ जाते हैं। तो आई थिंक ये चैलेंजेस होंगे कि बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। अब इसके अंदर बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी आपको नज़र आते हैं कि हारिस है, नसीम, शाहीन, अबरार, उसके बाद शादाब। अगर मैं 4 लेट्स से कि इनके 10-10 ओवर गिनता हूँ कि जी तीनों पेसर्स 10 ओवर करें, अबरार 10 ओवर करें, तो जो बाकी 10 ओवर्स हैं आप वो ढूंढ सकते हैं शादाब, आगा सलमान और मास सदाकत की बॉलिंग से। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा कमी फील हो सकती है वो हो सकती है अगर हम साइम अयूब, क्योंकि अगर उनकी बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो ओबियसली वो बॉलिंग में आगा सलमान से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। आप 10 ओवर का इन्हिसार भी उनके ऊपर आप कर सकते हैं, तो वो टीम में नहीं होते तो फिर आगा की बॉलिंग का जो रोल है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्पेशली अगर आप मैचअप्स पे जाते हैं अगेंस्ट लेफ्टीज आते हैं जब, तो आगा की बॉलिंग थोड़ी और मैं कहूँगा कि उनका रोल बढ़ जाएगा और उनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो टाइम तो कहने को काफ़ी टाइम है आपके पास, साल से ज़्यादा टाइम है वर्ल्ड कप में, लेकिन मैचेस देखते हैं तो उतने ज़्यादा मैचेस नहीं है हमारे पास। तो अब जो जवाबात आपने ढूंढने हैं, 2 बेस्ट ओपनर आपके कौन से हैं, मिडिल ऑर्डर आपका क्या होगा, स्पिनर आपका बेस्ट कौन सा है, नए बॉल के आपके बेस्ट 2 बॉलर्स कौन से हैं, डेथ बॉलिंग के आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और विकेट कीपर का रोल क्या होगा। तो आई थिंक काफ़ी ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के वो वर्ल्ड कप से पहले पहले आपको मिल जाए। आइडियली अभी मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी अगर चलें कहते हैं एक आध सीरीज़ के बाद अगर जवाब मिल जाते हैं तो एटलीस्ट फिर जो आखिरी 1-2 सीरीज़ होती हैं फिर आप वो अपनी कहते हैं ना कि पक्के स्क्वाड के साथ पक्की टीम के साथ जाती हैं जो कि वर्ल्ड कप जिन्होंने खेलना है, ताकि वो जो कम्बिनेशन है वो इकट्ठे भी खेल ले, वो कंपोजिशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाए और लड़कों के जो रोल्स हैं वो और ज़्यादा डिफाइन हो जाएं। तो ओवरऑल अगर इस मैं स्क्वाड को देखता हूँ तो इसके अंदर जो कमी फील हो रही है वो एक तो डेफिनेटली ये कि पेस ऑलराउंडर
होना चाहिए था मेरे ख्याल में इस टीम के अंदर। और दूसरा अगर मैं बैटिंग को देखता हूँ तो मिडल ऑर्डर कम है। और उससे बढ़ के जो एक चीज़ जो मिसिंग मुझे नज़र आ रही है कि अगर हम देखते हैं कि माज सदाकत हमारे पास लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद देखते हैं तो आपके पास जितने बैटर्स आ रहे हैं वो सब के सब राइट हैंडर हैं। तो आई थिंक कि मिडल ऑर्डर में स्पेशली वही 4 नंबर के ऊपर जो हम देख रहे थे कि वही प्रॉब्लम हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए। तो आइडियली एक लेफ्ट हैंडर होता तो शायद और ज़्यादा ये आपका बैलेंस स्क्वाड हो जाता और मिडल ओवर्स में आपको आसानी हो जाती अगेंस्ट लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर जो मैचअप्स के ऊपर अगर हम जाते हैं। ऑप्शंस तो मौजूद है, मैं कहूँगा शान मसूद का लिस्ट ए का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है। खुशदिल शाह जो पहले प्लान्स में थे, कुछ खेले भी हैं शायद वो। तो आई थिंक कि उन दोनों में से अगर एक या और ऐसा लेफ्टी बैटर जो मिडल ओवर्स में आके आपका स्पिन को न सिर्फ अच्छा खेले बल्कि चुके चुके भी मार लेता होगा ना, तो आपकी काफ़ी लाइफ ईजी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे सारे राइटी आपका ऑलराउंडर्स भी जो ना देखते हैं तो वो भी राइटी है। हाँ, अगर अरफात मिनाज खेलते हैं तो वो एक लेफ्ट हैंडर आते हैं। उसके अलावा देखते हैं तो आपको सारे राइट हैंडर्स ही नज़र आते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आई थिंक कि जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं जी कि पाकिस्तान टीम आगे चल के इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेगी।